मानक रूप में व्यक्त करें। किसके रूप में? मानक रूप में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है रूप का इस तरह से अगर यदि रहेगा, इस तरह का रूप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। मानक रूप, मानक रूप अगर इस तरह से फॉर्म में लाके हमको दिखाना। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होता है। पॉइंट यानी एक जब भी आएगा आपका वन, एक अंक के बाद दशमलव वाला क्रिया होता है, बाकी उधर जो भी रहेगा आपका रहेगा, लेकिन 1 पॉइंट के बाद एक संख्या के बाद तुरंत पॉइंट का होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नियम है। ठीक है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हेलो, हाल में आइए, देखिए इसको गिनिए। 1 2 दशमलव के बाद कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना हो, यानी कि 0.0000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो है और 2 गो अंक है, 11 12 और 13 न हो गया। ध्यान दीजिएगा, कहता है अगर दशमलव उड़ाते हैं, यहाँ से दशमलव अगर उड़ाइएगा तो बटे में आता है। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा एक देने के बाद, एक दिए, दशमलव के बदले एक दिए, एक के बाद यहाँ से कितना है गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 जीरो दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जीरो हो गया। अब देखिए अगर यदि संख्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 लिखते हैं, इधर वाला जीरो को नहीं दर्शाते हैं, है ना। हाँ, अगर यहाँ दशमलव रहता तो फिर ई जीरो का वैल्यू था, अब ये दशमलव हट गया तो ई जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो अब सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो जीरो था, अब जीरो का कोई वैल्यू नहीं, चूंकि दशमलव उड़ गया है। दशमलव उड़ने के बाद ही दशमलव हटा है, इसलिए इतना चीज नीचे आया, ठीक ना। अब यहाँ से ये जो जीरो दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये जीरो हम लोग नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे 85 बटे, देखिए क्या गो है? 1 2 3 4 13 गो जीरो नहीं हो, तो 10 पर पावर 13 लिखिए इसको, नीचे वाले को। ठीक है, एक जितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जीरो है ना, तो 10 का घात 13 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। 10 का घात कितना हो जाएगा? जितना जितना जीरो रहे चला उतना घात देना है 10 पर ना। अगर 25 जीरो था 10 पर 10 का घात 25 लिखते, अगर 5 जीरो था 10 का घात 5 लिखते, ठीक ना। नीचे आइए, आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसा लिखते? पॉइंट यहाँ का जो देंगे 8.5 लिखे, यहाँ 10 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो भी आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। 10 पर 13 हो जाएगा ना जाएगा। अब दिखेगा यहाँ से दशमलव अगर उड़ाएंगे तो एक अंक के बाद जीरो आएगा, चूंकि एक अंक के दशमलव के बाद एक अंक, इसलिए एक जीरो नहीं होगा, बोलबे नहीं करता। दशमलव के बाद एक अंक है ना, इसलिए एक जीरो। दशमलव के बाद यहाँ 13 गो अंक था तो 13 जीरो दिए थे, तो यहाँ एक अंक है तो एगो जीरो देंगे, तो देखिए तो ई 10 कट जाएगा, फिर यही 85 बटे 10 पावर 13 बचेगा, नहीं बचेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चला ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, बात समझ में आ रहा है? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको जो है हम इसको जो है यहाँ इसको ई द पावर वाला जो इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने का मतलब है 85 गुना 10 गुना 10 पावर -13 हो जाएगा ना जाएगा रे, बोलबे न करता। अरे नीचे अगर माइनस बेस पावर में अगर प्लस है तो ऊपर ले जाएंगे माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होता था, तो इसको हम ऊपर ले गए, ठीक ना। आइए प्यारे बच्चों, इसको देखिए, इस पर कुछ नहीं तो एक है, अरे इस 10 पर पावर कुछ नहीं तो क्या है? एक है। अब देखिए गुना में पावर क्या होता है? घटता है ना, घटता है, यानी 10 पावर एगो है -1, गुना है 10 पावर -13, यही ना हो, तो इसको एक बेस हो जाएगा,
एक बेस हो जाएगा तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 1 प्लस माइनस 13 यही ना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10, 1 माइनस माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 10 पर माइनस 12 नहीं हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल क्या 85, ओ सॉरी यहाँ पॉइंट है, चला यहाँ पॉइंट दिए थे, यहाँ पॉइंट है, सॉरी यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट देने के बाद ही 10 से गुना किया है ना, तो 8.5 गुना 10, इसको 8.5 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ये दोनों घट के देखिए ऐसा हो सकता है 0.5 गुना 10 पर माइनस 12, यही आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो आप इसको ऐसे लिखना है, इसको आपको ऐसे लिखना है, बात समझ में आ रहा है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले इसका दशमलव उड़ाइएगा, जितना अंक है इधर वाला नीचे लिखना है उतना 0 1 पर, है ना। फिर इसको क्या करना है, इसको पावर जितना 0 दिए हैं उतना पावर के रूप में लिख देना है, घात के रूप में लिख देना है। उसके बाद इसको जो है 1 पॉइंट करके लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यही है आपका इस तरह से बटे इतना हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो माइनस में देखिए ई बेस सेम है, 10 यहाँ 10 का पीरियड इस तरह से आप सीख सकते हैं। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 10 पर माइनस 12 हो जाएगा, आप इसको ऊपर ले गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। बात समझ में आया। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी, है ना। अगर थोड़ा सा भी आपको ज्ञानवर्धक चीजें लगा है तो एक लाइक जरूर, और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ये आप